हेलो गाइस, तो हमने कल अपने पुराने लेक्चर में देखा था कि फेजेस ऑफ सॉइल क्या होती है और कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ और फॉर्मूलेस देखेंगे जो कि सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इसमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपन इसको गामा टी या गामा बी, गामा बी मतलब गामा बल्क, गामा टी मतलब गामा टोटल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फॉर्मूला की होती है गामा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है? वेट होता है। वी होता है वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा। फिर दूसरी आती है ड्राई यूनिट वेट। जैसे कि आपको नेम दिख रहा है ड्राई, मतलब वाटर तो होगा नहीं यहाँ पे। इसे हम लोग गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एस अपॉन वी। डब्ल्यू एस मतलब वेट ऑफ सॉलिड, वी मतलब टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट आती है सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसे हम लोग गामा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि सैचुरेटेड मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने जस्ट खाना खाया है, अगर आपके सामने कोई और खाना ला रहा है तो आप नहीं खाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। आप क्या कहेंगे उससे उस समय? कि आप ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं। तो उसी तरह सॉइल केस में होता है कि अगर उस सॉइल में वाटर अवेलेबल है तो उसको और वाटर की नेसेसिटी नहीं है, तो उसे कहते हैं गामा सेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा सेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा। चौथी होती है सबमर्ज्ड, ऐसे सबमर्ज यूनिट वेट। इसको गामा सब से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसकी फॉर्मूला होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। नेक्स्ट फॉर्मूला होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। जैसा कि आप लोग नाम दिख रहा है सॉलिड, मतलब सॉलिड का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन आ रहा है। इसे हम लोग गामा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फॉर्मूला होती है डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। डब्ल्यू एस मतलब वेट ऑफ सॉलिड, वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होती है। नेक्स्ट क्या आती है? नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये सब फार्मूलाज बहुत इजी है। जैसा कि आपको नेम कुछ सजेस्ट करा, आप तो सोच सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। अगर आप अपने माइंड को फुल कॉन्शियस में रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या फॉर्मूला होगी। यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसे हम लोग गामा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ भी एक बात सुन लीजिए कि जहाँ भी अगर यूनिट वेट आ गई तो वहाँ पे हम लोग गामा यूज़ करेंगे। और अगर सॉलिड है तो एस आ जाएगी, वाटर है तो डब्ल्यू आ जाएगी, अगर सबमर्ज है तो सब आ जाएगी, या सैचुरेटेड है तो सैट आ जाएगी। अब देखिए यूनिट ऑफ वाटर कहते हैं, गामा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी फॉर्मूला होती है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। देखिए, अब अपनी नेक्स्ट क्या आती है? रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं तो यहाँ हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में वॉइड्स के टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई डी। इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। ई मैक्सिमम मतलब कि वॉइड जहाँ मैक्सिमम हो। ई क्या होता है? सिंपली वॉइड। इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। ई मैक्स तो सेम हो गई। ई मिनिमम जहाँ पे वॉइड सबसे कम हो, इसकी ये फॉर्मूला होती है। एक चीज़ एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपका रिलेटिव डेंसिटी कुछ दिया हुआ है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑलरेडी कुछ गिवन है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये 15% कम है तो उस सॉइल को हम कहेंगे वेरी लूज सॉइल कहते हैं। अगर 50 से 35 के बीच है तो उसे हम लूज कहते हैं, लूज सॉइल। अगर 35 से 65 के बीच आ रही है तो मीडियम कहते हैं हम इसे। फिर अगर 65 से 85 के बीच आती है
तो इसे हम डेंस वॉल कहते हैं। अगर 85 से ये ज़्यादा आ रही है तो इसे हम वेरी डेंस कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये जो वैल्यू है। आप इन सबको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ जाती है। आप नॉर्मली हर सेट में ये देखेंगे कि एक नेक्स्ट सवाल ऐसे रहता ही है। अब नेक्स्ट क्या होती है, नेक्स्ट आती है डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन दिस फार्मूलाज आती है। जो अपन ने फार्मूला देखा उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसमें फर्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मान लीजिए अगर आपको इम्बैंकमेंट केस में अगर आपको वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या फॉर्मूला होता है, वी अपॉन 1 प्लस ई। वी क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया, ई वॉइड रेशियो हो गया, वी एस क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन ये याद रहे कि ये हम लोग इम्बैंकमेंट के केस में ही यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आती है, देखिए पोरोसिटी। पोरोसिटी हम लोग देख लेते हैं, ई अपॉन 1 प्लस ई, एन पोरोसिटी, ई वॉइड रेशियो, ई तो सेम हो गया। अब थर्ड क्या आती है, डब्ल्यू एस, वेट ऑफ सॉलिड। इसका क्या फॉर्म होता है, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस, ये कैपिटल डब्ल्यू मतलब टोटल वेट, ये स्मॉल डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ वाटर। फोर्थ क्या आती है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे एस क्या सैचुरेशन है, ई वॉइड रेशियो है, डब्ल्यू टोटल वेट है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ई क्या होता है कि हम लोग ने देखा था अगर टोटली सैचुरेट सॉइल है तो ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर ड्राई सॉइल है तो 0 लेते हैं हम लोग। ये ध्यान रखिए क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है ना कि मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आती है। अब नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, गामा बी। इसको जी प्लस ई एस टू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी आपने को पता है, ई पता है, एस पता है, ये पता है, ठीक है। 6 क्या होती है, गामा डी। अगर मान लीजिए आपका सॉइल ड्राई है तो एस की वैल्यू 0, जी प्लस ये 0 तो ई भी 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। सिंपली क्या कह सकते हैं, जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई होता है। अब 7 क्या होती है, गामा डी को भी एक और फॉर्मूले हमारे लिए, गामा बी बल्क 1 प्लस डब्लू। नेक्स्ट 8 क्या होते हैं, एन ए। एन ए का फॉर्मूला हम लोग देख चुका था, ऐसे एन ए एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी होता है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखते जाइए आप लोग। अगर मान लीजिए कि आपको सैचुरेशन दिया हुआ है एयर कंटेंट निकालना, तब कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एन ए इज इक्वल टू एयर कंटेंट इंटू, सॉरी एक सेकेंड, एन ए इज इक्वल टू 1 माइनस एस होता है। ये एस क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया, एन ए परसेंटेज एयर कंटेंट हो गया। 10 क्या होती है, गामा सेट। इसके लिए फॉर्म होता है जी प्लस ई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। यहाँ पे क्या ये कैसा आया, मेन देखिए मेन फार्मूला ये वाला हमारा मेन फार्मूला है। अगर ड्राई दे रहा है सॉइल आपका तो एस का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जी गामा डब्लू अपन 1 प्लस ई आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि सैचुरेटेड है तो ये जो एस की वैल्यू है ये हमारी 1 हो जाएगी। तो सिंपली हमने फार्मूला में डाल दिया, जी अगर यहाँ पे 1 आ रही है तो ई इंटू 1 ई हो जाएगा, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू हो गया। अब नेक्स्ट क्या आती है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्ट। अब देखिए इससे क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स होता है। इसको अगर आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो इसे क्या आता है, गामा डी क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे देखा था जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डी मैक्स क्या लिख सकते हैं, मतलब वहाँ पे हो जाएगा आपका जो वॉइड है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तब जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई मिनिमम। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगी, 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई।
ये रिलेटिव कंपैक्शन का फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आती है, रिलेटिव कंपैक्शन की एम्पिरिकल फॉर्मूला आती है। बस आपको ये सिंपली फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 80 + 0.2 RD। मान लीजिए कि आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है और रिलेटिव कंपैक्शन निकालना है, तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिससे कि आप डायरेक्टली रिलेटिव कंपैक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट मिले कि होता क्या है। अब सपोज कीजिए कि हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और बढ़िया आए। एक मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपको वॉइड रेशियो दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 0.67, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 0.188। जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जी 2.68 दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब एस निकालना है। देखिए इसका क्या तरीका है, अपन ने पढ़ लिया है कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि SE = WG जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है सॉइल मैकेनिक्स में। अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, S निकालना है। तो S निकालने के लिए WG/E हो जाएगी। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। W क्या वैल्यू 0.188, G की वैल्यू है 2.68, E की वैल्यू क्या है 0.67। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए मैं रुकी सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए क्या है 0.188 इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई 0.67, क्या 0.752। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। 0.752 इंटू 100, तो ये क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी 75.2%। ये क्या हो गई, आपकी सैचुरेशन हो गई उस सॉइल सैंपल के लिए। तो आज की लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से अपन ट्राई करें कि और बेटर कंटेंट ला पाए। ओके, थैंक यू।